नमस्कार। आज फिर हम उपस्थित हैं विस्थापन के मुद्दे को लेकर। जिस तरह हम जान रहे हैं कि एनसीएल लोगों को विस्थापित करके ज़मीन के बदले ज़मीन तो ज़रूर देगा, उन्हें बसाएगा ज़रूर, मगर व्यापारियों का क्या क्या करेंगे? वो कैसे चलाएंगे अपनी आजीविका? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मोरवा के एक व्यापारी हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम हुआ विकास कुमार। कब से आप सिंगरौली में रह रहे हैं? मेरे को सिंगरौली में 7 से 10 साल लगभग हुए हैं। 10 साल से आप सिंगरौली में रह रहे हैं। आपका यहाँ कोई ज़मीन वगैरह है कि नहीं है? नहीं सर, हमारी कोई ज़मीन भी नहीं है। ये एक दुकान है जो मैं 7 से 8 साल तकरीबन चला रहा हूँ, और जो हमारी जीविका का साधन है बस यही दुकान है। कितना साल लगा आपको इस दुकान को सेटअप करने में और अपनी आजीविका ठीक ठाक चलाने में? 3-4 साल तो हमारा ऐसे ही बीत गया। एक दुकान को जमाने में, ज़मीनी स्तर से उठाने में बहुत समय लगता है, और चूँकि हम यहाँ के नए वासी उस समय बने थे बिहार से आकर, तो बहुत ही मुश्किल हुआ दुकान जमाने में। अब थोड़ी बहुत पटरी पर दुकान आई है, लेकिन बिहार से पलायन करके आप यहाँ आए, 4 साल लगा आपको अपनी दुकान जमाने में, और जब आपकी आजीविका चल पड़ी तो अब आपको मोरवा से विस्थापित होना पड़ रहा है। ऐसा क्या है, आपको लग रहा है कि एनसीएल आपके लिए भी कुछ सोच रहा है कि नहीं? मैं तो बिल्कुल चाहूँगा, मैं क्या और हमारे जितने भाई बंधु हैं जो व्यापार कर रहे हैं, मैं ज़रूर चाहूँगा कि इनसे उनके बारे में भी सोचें, क्योंकि हम लोग का जीविका का साधन यही व्यापार है। जो भी छोटी मोटी है तो व्यापारी है। तो हम और हमारे जितने भाई बंधु व्यापारी हैं, हम बिल्कुल चाहेंगे कि हमें एक मार्केट में उचित जगह बता के एक मार्केट दिया जाए, और दुकान का प्लॉट या जो भी हो एक दुकान मुहैया कराया जाए, ताकि हमारी जीविकापार्जन जैसे भी हो आसानी से चल सके। क्योंकि जितने विस्थापित हैं उनको तो मकान के बदला मकान और जो भी ज़मीन संबंधित मुआवजा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम व्यापारियों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है कि हम लोगों को क्या होगा, कैसे जीविकापार्जन चलेंगे, बच्चे हमारे बड़े हो रहे हैं, कहाँ पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे। मैं यही चाहता हूँ कि हम लोग व्यापारी वर्ग के बारे में भी सोचा जाए, और हम लोग को जहाँ भी दिया जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भलूगढ़ और ये कहीं किसी का नाम ले रहा, लेकिन जो भी उचित जगह है, हमारे से बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे पड़े हैं, लेकिन एक उचित बाजार में बसाहट दे और उचित जीविकोपार्जन का साधन दे। चलिए, कहीं भी बसाएं मगर उचित व्यवस्था करके दें। बात करेंगे एक और व्यापारी से। हमारे साथ सिंगरौली मेडिकल स्टोर के पुरुषोत्तम जी हैं। मोरवा में 40 सालों से रह रहा हूँ। 40 साल से आप यहाँ के निवासी हैं। आपका यहाँ घर मकान तो बन ही गया होगा, आपका व्यापार भी अच्छा खासा चल रहा होगा? हाँ, व्यापार भी अच्छा चल रहा है, मकान भी बना हुआ है हमारा, और 40 सालों से यहीं रह रहे हैं। बच्चे भी यहीं पढ़े हैं हमारे, सब कुछ यहीं से हैं। पर अब बहुत जल्दी यहाँ से आप विस्थापित हो जाएंगे। आप कैसे देख रहे हैं सिंगरौली के विस्थापन को? विस्थापित तो होना है, सबको होना है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये नई सिंगरौली स्मार्ट बाज़ार बना के हमें दिया जाए, ताकि हमारा व्यवसाय आराम से चलता रहे। पूर्व में एनसीएल की जितनी भी विस्थापित कॉलोनी देखी गई है, अभी तक वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। चाहे चंद्रपुर चटका हो, चाहे बांसी की हो, चाहे कोरवल हो, चाहे आपका कोई अन्य इलाका जहाँ आपका नंदगांव हो। तो ऐसे में क्या लग रहा है, कोई प्रकार का डर है कि नहीं कि इस बार आपको अच्छा विस्थापन मिलेगा कि नहीं? मिलना तो चाहिए, यहाँ की जनता अच्छी है, जनता कोशिश कर रही है, जितने भी हैं सभी बुद्धिजीवी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। पर आपको व्यापार लग रहा है कि व्यापार आपको खड़ा करने में फिर काफ़ी मुश्किलें आएंगी? मुश्किलें तो बहुत आएंगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि एनसीएल ऐसा नहीं करेगी। एनसीएल को सबके साथ मिल के चलना होगा। चलिए, सबके साथ और सबका विकास देखते हुए एनसीएल को आगे बढ़ना होगा। ये एक सकारात्मक सोच के साथ लोग चाह रहे हैं कि विस्थापन हो और अच्छे तरीके से हो। क्या भैया बनारसी, क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल केसरी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग अरौरा के रहने वाले हैं। सिंगरौली में कब से हैं? सिंगरौली में करीब हो गया 50 साल। व्यापार जम गया है? व्यापार जम गया है, चल रहा है, पेट पर्दा, बाल बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं। अब गरीब आदमी है, अब अगर टूट जाएगा सिंगरौली तो हम लोग जाएंगे कहाँ, फिर धंधा पानी चलेगा नहीं, हम लोग भूखे मरेंगे। कुछ तो व्यवस्था की जाएगी। आपको लग रहा है कि एनसीएल प्रबंधन आपके लिए भी कोई व्यवस्था करेगा, कुछ व्यापार देगा या व्यापार की जगह देगा? अगर कुछ व्यवस्था करेगा बढ़िया, या तो कुछ रुपया पैसा दे देगा हम लोगों को भी, तो हम लोग का भी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगा। हाँ, धंधा पानी अगर दूसरे जगह हम लोग करेंगे तो चलना मुश्किल है।
ये डर सता रहा है कि धंधा पानी नए जगह पे दोबारा शुरू करना एक मुश्किल काम है आपके लिए। मुश्किल काम है और हम लोगों का आगे जो है परिवर्तन नहीं हो पाएगा, हम लोग विकास नहीं कर पाएंगे। अब सिंगरौली से जाना कहाँ जाना चाह रहे हैं सिंगरौली से? सिंगरौली से अब जहाँ हम इस समय हैं उसी जगह हम सोच रहे हैं कि रहे सिंगरौली। नहीं, सिंगरौली में तो धारा 9 लगा दी गई है। हाँ। अब अतिशीघ्र इस मोरवा का विस्थापन हो जाएगा। कई जगह के नाम पे वो चल रहा है, मगर ये सुनने में आया है कि भलुगढ़ को, जो बरगमा में भलुगढ़ है, वहाँ पे फाइनल कर दिया गया है। नापी चल रही है, पटवारी वहाँ लगे हुए हैं, संभवतः वहीं बसाया जाएगा। तो आपके लिए वो जगह चयन करना सही है? अब देखिए, नया जगह पर जो शुरुआत होगा तो वहाँ बहुत कठिन पड़ेगा हम लोगों के लिए। भाई हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग धंधा पानी देखेंगे कि अब बलुगढ़ जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग का मतलब विकास नहीं हो पाएगा ढंग से, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। व्यापारियों में एक प्रकार का डर का माहौल बना हुआ है कि कैसे हम नई जगह पर अपनी आजीविका चलाएंगे।